तो महिला सशक्तिकरण की ओर हम जाएंगे क्या, या नारी शक्ति राजनीति में अटक गई है? यह अपने आप में बहुत अहम सवाल है। और जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, और होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, हम देवी मानते हैं, मां कहते हैं, बहन कहते हैं महिला को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारे बुलंद किए जाते हैं, तो दरअसल हकीकत क्या है? जमीन पर महिलाओं की स्थिति क्या है? निरक्षरता, इलिटरेसी शहरों में 17%, ग्रामीण इलाकों में 34%, 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, गूठा छाप है ग्रामीण इलाकों में। और लिटरेसी का भी पैमाना यह है, क ख ग ABC लिख दिया तो आपको लिटरेट माना जाता है। तो ये दरअसल स्थिति कितनी भयावह है, इसका आकलन क्या हम करने को तैयार हैं, या एक नैरेटिव गढ़ दिया, नारा बुलंद कर दिया और बात खत्म हो जाती है? स्कूली शिक्षा की बात करें, 10 साल से ज्यादा स्कूल में कितनी महिलाएं हैं? 41%। और 10 साल से कम में 59% बच्चियां, महिलाएं मैंने गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया, वो जाती हैं। 10 साल की उम्र के बाद सिर्फ 41%। हमारे जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें 11.25 करोड़ महिलाएं हैं, पर महिलाओं की हालत क्या है? उनकी आमदनी कितनी है? कोरोना काल, कोविड काल ने हमें बताया है कि सबसे ज्यादा गाज रोजगार को लेकर किसी ने सही तो वो महिलाएं थी, और ग्रामीण महिलाएं ज्यादा। काम से निकाल दिया गया, वापस काम ही नहीं मिला। और यह समानता अगर हम ले आए तो हमारे सकल घरेलू उत्पाद, हमारी GDP में 27% तक का इजाफा हो सकता है। यानी नारी शक्ति को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो विश्व गुरु बनने में राह भी आसान हो जाएगी। 46% महिलाओं के पास फोन नहीं है। आज का जो ये युग चल रहा है, मोबाइल इस्तेमाल करने वाली 31% महिलाएं हैं। 23.25% से ज्यादा महिलाओं की शादी 18 साल से पहले हो जाती है, और लगभग 29.5% महिलाएं 18 से 49 साल की विवाहित महिलाओं की बात कर रहा हूं, घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। जब हम राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इन असल तस्वीर आंकड़ों पर भी कोई तवज्जो तरजीह देगा क्या? जो जेंडर गैप है, यानी कि पुरुष और महिलाओं में भेद कितना है, और दुनिया भर का आकलन किया जाए तो 146 देशों में हम 127वें नंबर पर हैं। इतनी गैर बराबरी है पुरुषों और महिलाओं में हमारे देश में। आर्थिक हिस्सेदारी के मामले में हम 146 देशों में से 142वें नंबर पर हैं। महिला कमा ही नहीं पाती, घर चलाने का काम छोड़ दिया है, बस बाल बच्चे पालो, रोटी बनाओ, सेवा करो पति की, सास ससुर की। स्वास्थ्य रैंकिंग में हमारी महिलाओं की हालत 146 देशों में 142वें नंबर पर है। राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में हम 146 देशों में 59वें नंबर पर है, और इसमें पंचायती राज का भी एक बड़ा रोल है। पर यहां यह सवाल हो जाता है, सशक्तिकरण सिर्फ पद देने से हो जाता है क्या? इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर प्रधानमंत्री रही हैं, मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता, आनंदीबेन पटेल, ऐसी मुख्यमंत्री भी हमने देखी हैं। पर महिलाएं कहां पर हैं? और राजनीतिक एक नैरेटिव गढ़ने के लिए भी ये हो जाता है क्या? 1/3 महिलाओं को आरक्षण हम दे देंगे लोकसभा की सीटों में, पर केंद्र में जब मंत्री बनाने की बारी आएगी, 15% सांसद हैं इस वक्त, 543 में से 82 महिला सांसद हैं, लेकिन कैबिनेट 28 कैबिनेट मंत्री हैं, उनमें से कुल 2 महिलाएं हैं। राष्ट्रपति भी बन जाती हैं हमारे यहां। पर असल देश को चलाने की जिम्मेदारी लायक
क्या महिलाओं को वो ताकत और साथ ही साथ वो इज्जत भी दी जाती है क्या? इन्हीं सवालों पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट, इशारा कर दिया मैंने, नारी शक्ति में अटकी राजनीति, नारी शक्ति में राजनीति अटकी और महिला आरक्षण होगा सशक्तिकरण। चर्चा में आज सिर्फ महिलाओं को मैंने न्योता दिया है। आज उनका दिन है, आने वाला कल भी उनका ही होगा क्या? यह अपने आप में अहम सवाल है। मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं सुष्मिता देव, नाहिद लारी खान राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, युवा चेहरा हैं, डॉक्टर गीता भट्ट संघ की जानकार भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, रंजना कुमारी जानी मानी समाज सेविका, वो इस चर्चा में जुड़ गई हैं, और प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।